नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बारे में सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये कब हुआ और कांग्रेस के नेताओं पे क्यों लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब। साल था 2002 का, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब भारत सरकार और राज्य सरकारों के वीआईपी लोग इंडियन एयरफोर्स के MI-8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे। इन हेलीकॉप्टर्स की तकनीक पुरानी हो चुकी थी और वायुसेना इन्हें बदलना चाहती थी। ये बात दिल्ली तक पहुंचाई गई और सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया। सरकार ने 2002 में नए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए दुनिया भर की कंपनियों को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया। तब 4 वेंडर्स ने भारत सरकार के इस सौदे में रुचि दिखाई। इसमें यूरोकॉप्टर सबसे आगे नज़र आ रहा था, क्योंकि यह 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था। यहाँ ऊंचाई का ख्याल इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत में बहुत जगह पहाड़ हैं। यहाँ उन हेलीकॉप्टर्स का महत्व बढ़ जाता है जो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। हालांकि ये सौदा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। इससे पहले ही बीजेपी आम चुनाव हार गई और बीजेपी सरकार चली गई। उसके बाद 2004 के चुनावों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2005 में नए हेलीकॉप्टर खरीदने की कवायद तेज की। मनमोहन सरकार ने साल 2006 में 12 नए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए नया टेंडर जारी किया। इसके लिए 3 कंपनियों, ब्रिटेन की AW101, अमेरिका की S92, रूस की MI-172 ने आवेदन किया। ये सब चलता रहा। इस बीच 2009 में लोकसभा के चुनाव हो गए और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बरकरार रही। यूपीए 2 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फरवरी 2010 में कैबिनेट कमेटी के 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसका टेंडर तब 3,546 करोड़ रुपए में अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया। अगस्ता वेस्टलैंड का मुख्यालय ब्रिटेन में है, जबकि इसकी पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका का हेडक्वार्टर इटली में है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर की डील में थोड़ा बदलाव किया गया। अटल बिहारी के समय सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो रही थी और ऐसे हेलीकॉप्टर्स की संख्या अभी 12 हो गई, जबकि अटल बिहारी के टाइम पे ये हेलीकॉप्टर 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते थे। पर अब इसमें बदलाव करते हुए हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को 4,500 मीटर तक कर दिया गया। इस डील पर पहली बार इटली की जांच एजेंसियों ने फरवरी 2012 में दलाली का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक फिन मैकेनिका ने यह ठेका हासिल करने के लिए भारत के कुछ नेताओं और वायुसेना के कुछ अधिकारियों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इटली की एजेंसियों ने इस सौदे में 3 दलाल, क्रिश्चियन मिशेल, गुइदो हास्के और कार्लो ग्रेउसा के शामिल होने की बात कही। मार्च 2013 में भारत में इस डील की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसमें कई भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर मोटी घूस लेने का आरोप था। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना चीफ एसपी त्यागी सहित 13 लोगों पर केस दर्ज किया। जिस बैठक में हेलीकॉप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड के साथ यह डील जनवरी 2014 में रद्द कर दी। 2014 में इटली के एक कोर्ट में इस सौदे का फैसला हुआ। इटली की निचली अदालत ने ओरसी और स्पैग्नोलिनी को हेराफेरी के लिए 2 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप माफ़ कर दिए गए। फिर आता है साल 2016। इस साल इटली की मिलान कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को अप्रैल 2016 में पलट दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में घोटाला हुआ था। कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका के
प्रमुखों को भ्रष्टाचार का दोषी माना और ओर्सी को 4.5 साल और स्पैग्नोलिनी को 4 साल की सज़ा सुनाई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में मुख्य बिचौलियों में से एक क्रिश्चियन मिशेल को फरवरी 2017 में यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में भारत लाया गया। तब से अदालत में सुनवाई चल रही है। जांच एजेंसियां इससे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं क्रिश्चियन मिशेल का इस घोटाले में क्या रोल था। भारतीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि अगस्ता कंपनी ने क्रिश्चियन को घूस दी और क्रिश्चियन ने भारत में घूस देकर अगस्ता कंपनी का काम आसान करवाया। जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की ओर से मिशेल को रिश्वत के रूप में 225 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये पैसे इसलिए दिए गए थे ताकि मिशेल भारत के साथ इस सौदे को अंतिम रूप दे सके, यानी कि भारत अगस्ता कंपनी से ही हेलीकॉप्टर खरीदे। इसके लिए मिशेल ने भारतीय लोगों को राजी किया। मिशेल ने दुबई की अपनी कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के जरिए पैसे लिए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि अगस्ता वेस्टलैंड के लिए भी मिशेल 2005 से 2013 के बीच कुल 180 बार भारत आया था। अभी हम बात करते हैं अगस्ता वेस्टलैंड सौदे का सोनिया गांधी से क्या कनेक्शन है। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 3,546 करोड़ रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने थे, जिसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई। इटली की कोर्ट ने माना कि इस मामले में भारतीय अफसरों और राजनेताओं को $15 मिलियन यानी 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। कोर्ट ने 225 पेज के फैसले में 4 बार सोनिया गांधी का जिक्र किया। इटली के मिलान शहर की अदालत के फैसले के पेज नंबर 193 और 204 पर कुल मिलाकर 4 बार सोनिया गांधी का नाम आया। उसमें उनके नाम की स्पेलिंग सिग्नोरा गांधी लिखा गया था। कोर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी की राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने बिचौलिए के जरिए 125 करोड़ रुपए की कमीशन ली। कुल 225 करोड़ रुपए रिश्वत की लेन देन हुई, जिसमें से 52% हिस्सा कांग्रेस के नेताओं को दिया गया, 28% सरकारी अफसरों को और 20% एयरफोर्स के अफसरों को मिला। अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला एक बार फिर चर्चाओं में है। घोटाले के प्रमुख आरोपी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने पूछताछ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी, बेटे नकुलनाथ, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया है। घोटाले में संलिप्तता के आरोप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भांजा रतुल पुरी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। ईडी के सामने दिए गए लगभग 1000 पन्नों के बयान में राजीव सक्सेना ने सौदे में ली गई दलाली की रकम भारत पहुंचाने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से भारत लाया गया था। कुछ समय पहले ही सक्सेना को अंतरिम जमानत दी गई है। खैर, ये तो था अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में पूरी जानकारी। पर इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।